हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। इस चैप्टर में कुछ बहुत ही बेसिक टर्म्स काम आते हैं, जिसमें एक होगा फैक्टोरियल और एक होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट, दैट इज एनसीआर। ये इस चैप्टर में फ्रिक्वेंटली काम आते रहेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले इन टर्म्स के बारे में जानना जरूरी है। तो एक बार फैक्टोरियल को देख लेते हैं, फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट टर्म रहेगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में आप लोगों ने डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुन लिया होगा। एक फंक्शन होता है, जैसे ऐसा लिखा है एन और ये साइन लगा दिया। इसको रीड करेंगे आप फैक्टोरियल ऑफ एन। इसी को कई बार ऐसा भी लिखा जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है, एन फैक्टोरियल, या कहें तो फैक्टोरियल ऑफ एन। तो इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो देखो क्या है। अगर एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है, इस फंक्शन का जो इनपुट है वो एन है, और जो आउटपुट आएगा इसका वो अपन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। अगर एन नेचुरल नंबर हो गया तो उस केस में इसका डेफिनेशन बनेगा एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू वन, यानी वन से लेके एन तक के नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। लेट से आपको थ्री का फैक्टोरियल निकालना है तो थ्री इंटू टू इंटू वन, फोर का निकालना है फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, एन का निकालना है तो वन से लेके एन तक के नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। ये तो एन जब नेचुरल नंबर है तब है। अगर एन जीरो हो जाए, जीरो का फैक्टोरियल अलग से डिफाइन कर रहे हैं अपन। अगर एन जीरो हो गया तो जीरो का फैक्टोरियल बनेगा वन। फैक्टोरियल ऑफ जीरो ऑलवेज कितना होता है, वन। अब उसमें मुद्दे की बात यह है कि डेफिनेशन इसकी ऐसे क्यों बन गई। तो एग्जैक्टली जो इसका रीजन है वो आपको मालूम चलेगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उस चैप्टर के अंदर इस फॉर्मूले को आप फील कर पाएंगे कि एग्जैक्टली यही डेफिनेशन क्यों बन रही है इसकी। यहां पर केवल मैं ये फॉर्मूला लिख के छोड़ दे रहा हूं, इसका एग्जैक्टली जो प्रूफ होगा वो आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ही फील कर पाएंगे, यहां पर इसको फील नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए इसको, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन। पहली बात तो कौन से नंबर्स का फैक्टोरियल डिफाइन होता है, तो देखो राइट हैंड साइड में लिखा है मैंने, जीरो का डिफाइन हो गया और जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका डिफाइन हो गया। यानी फैक्टोरियल केवल और केवल होल नंबर्स का डिफाइन होता है, ना तो जो फ्रैक्शन में नंबर होंगे उनका डिफाइन होगा और ना ही जो नेगेटिव नंबर होंगे उनका डिफाइन होगा। केवल और केवल होल नंबर्स का फैक्टोरियल डिफाइन होगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल देखना चाहें इसमें, फैक्टोरियल वन निकालना है मेरे को, तो कितना बनेगा ये, वन। अगर फैक्टोरियल टू निकालना चाहें तो ये बन जाएगा टू इंटू वन, दैट इज टू। फैक्टोरियल थ्री निकालना है अपने को, तो थ्री इंटू टू इंटू वन कितना हो गया, सिक्स। फैक्टोरियल फोर निकालना है तो फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन कितना बन गया, 24। लेट से फैक्टोरियल फाइव निकालना है, तो क्या फैक्टोरियल फाइव को अपन फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख सकते हैं। बिकॉज फैक्टोरियल फाइव क्या बनना है, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। अब जो फोर इंटू टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन वाला जो पार्ट है उसको बोल दिया मैंने फैक्टोरियल फोर। तो फैक्टोरियल फाइव को लिख दिया फाइव इंटू फैक्टोरियल फोर, जिसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। ऐसे अगर फैक्टोरियल सिक्स निकालना हो तो सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, और चाहें तो उसको सिक्स इंटू फैक्टोरियल फाइव बोल दो। तो ऐसे किसी भी होल नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। तो यहां से एक रिजल्ट बना सकते हैं अपन कि अगर मुझे एन फैक्टोरियल निकालना हो तो क्या इसको आप एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे। फैक्टोरियल एन क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू टू वन। अब एन माइनस वन से लेके वन तक के जो फैक्टर्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको जो मल्टीप्लाई करेंगे आप, उसी का नाम क्या बनेगा, फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो फैक्टोरियल एन को आप लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ये बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी बन गई है। अब कई बार बच्चे ऐसे सवाल करते हैं कि फैक्टोरियल जो जीरो है वो भैया वन कैसे बन गया। बाकी जो ऊपर वाला डेफिनेशन है वो तो डेफिनेटली पीएनसी के अंदर क्लियर हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फैक्टोरियल जीरो वन क्यों हुआ, इसका देखो सिंपल सा रीजन है।
ये जो आपने प्रॉपर्टी बनाई है, इसी में अगर मैं एन को दोनों साइड में 1 पुट कर दूं, दोनों साइड में एन को 1 पुट कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना बनेगा, फैक्टोरियल 1 बनेगा, और राइट में कितना बन गया, 1 इंटू 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ 0। अब फैक्टोरियल 1 कितना है, 1 इक्वल टू 0 फैक्टोरियल इंटू 1, 0 फैक्टोरियल बनेगा। तो यहाँ से 0 फैक्टोरियल कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे इसको सिंपली अपन समझ सकता है। तो ये हो गया फैक्टोरियल का डेफिनेशन। केवल और केवल होल नंबर्स का डिफाइन होगा, 0 का फैक्टोरियल ऑलवेज 1 होगा, और बाकी अगर किसी नेचुरल नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है तो 1 से लेके उस नेचुरल नंबर तक जितने भी लगातार जो नेचुरल नंबर आएंगे उनका आपको मल्टीप्लिकेशन निकालना है। कुछ बहुत ही बेसिक सवाल देख लेते हैं इसमें। ये देखिए, इफ 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 10 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है आपने। तो आप तो ये देखो, चाहें तो इन सभी फैक्टोरियल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टोरियल 9 भी निकाल पाएंगे, फैक्टोरियल 10 भी निकाल पाएंगे, फैक्टोरियल 11 भी निकाल पाएंगे, सब निकालने आते हैं हम लोग। बट इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। इसमें ये सोचिए कि जितने भी फैक्टोरियल्स हैं, क्या उनको एक सिंगल फैक्टोरियल के फॉर्म में अपन अरेंज कर सकते हैं? यस, वी कैन अरेंज देम। फैक्टोरियल 9 सबसे छोटा फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल 10 को आप फैक्टोरियल 9 के फॉर्म में लिख पाएंगे, और फैक्टोरियल 11 को भी फैक्टोरियल 9 के फॉर्म में लिख पाएंगे। तो जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल हो उसको, यानी जो सबसे छोटे वाला फैक्टोरियल है उसके फॉर्म में सभी को अरेंज करना आपने। तो करिए अरेंज। ये बन गया 1 अपॉन फैक्टोरियल 9, और इसको लिखोगे 1 अपॉन 10 इंटू फैक्टोरियल 9 इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 11 इंटू 10 इंटू फैक्टोरियल 9। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड से आप फैक्टोरियल 9 जो है dr पार्ट से वो कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 कॉमन आ गया, क्या बचा, 1 प्लस 1 बाई 10 इक्वल टू कितना, x डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 9 इंटू 11 इंटू 10। अब ये फैक्टोरियल 9 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट में एलसीएम निकाल देंगे, 10 कितना बन गया, 11 बाई 10 इक्वल टू x इंटू 11 इंटू 10, 10 भी कैंसिल आउट हो गया, x कितना हो जाएगा, 11 स्क्वायर, दैट इज 1 to 1। तो जो सबसे छोटा फैक्टोरियल है उसके फॉर्म में बाकी फैक्टोरियल्स को अरेंज कर दो बस। नेक्स्ट अगला सवाल देखें। इफ n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी कुछ वैसा ही सवाल है, ये सबसे छोटा फैक्टोरियल हो गया तो इसके फॉर्म में निकाल दो। तो n प्लस 1 का जो फैक्टोरियल होगा उसको क्या लिखना पड़ेगा अपने को, n प्लस 1 इंटू n और इंटू n माइनस 1 पे ब्रेक लगा दिया हमने। n प्लस 1 का फैक्टोरियल क्या होगा, n प्लस 1 n माइनस 1 अप टू 1। 1 से लेके n माइनस 1 तक, n माइनस 1 तक के जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन है उसको आप n माइनस 1 फैक्टोरियल बोल रहे हैं। 12 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब देखिए, दोनों साइड में n माइनस 1 फैक्टोरियल है और जो कि जीरो भी नहीं है। लेफ्ट और राइट में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में सेम नंबर, तो उसको कैंसिल आउट तब करते हैं जब वो नॉन जीरो, अगर जीरो हो जाए, अगर जीरो पॉसिबल है तो उसको ऑलवेज कॉमन निकालते हैं। बट n माइनस 1 का फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो बनता है वो तो ऑलवेज एक नेचुरल नंबर ही बनता है। 0 का फैक्टोरियल 1 बना, 1 का भी 1 बना, 2 का 2 बना, 3 का 6 बना, तो सारे क्या है, नेचुरल नंबर ही। तो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल जो बनेगा वो ऑलवेज एक नेचुरल नंबर बनेगा, यानी नॉन जीरो है। तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल जो है नॉन जीरो है, इसलिए इसको कैंसिल आउट कर दिए। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में n प्लस 1 इंटू n है तो क्या बनेगा, n स्क्वायर प्लस n, और राइट में 12 है, माइनस 12 बन गया इक्वल टू 0। n में क्वाड्रेटिक बनाई, फैक्टराइज करते हैं इसको, फैक्टर बनेंगे इसके n प्लस 4 इंटू n माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से n की दो वैल्यू मिल रही है आपको, एक -4 और एक +3। अब इसमें कौन सा वैल्यू सही होगा कौन सा गलत होगा ये चेक कर लेते हैं, बिकॉज फंक्शन जहाँ भी आता है उसका ऑलवेज डोमेन चेक करते हैं हम। डोमेन का मतलब उसको ऑलवेज डिफाइन करते हैं आप। तो यहाँ पर देखो, n को अगर -4 पुट करेंगे आप, फर्स्ट फैक्टोरियल के अंदर अगर मैं n को -4 डाल दूं तो उसका इनपुट कितना बनेगा,
-4 के ऊपर -4 + 1 यानी -3 नेगेटिव इनपुट बन गया, और नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है। इसका मतलब -4 जो है वो तो गलत आंसर है, वो गिवन फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। फंक्शन यानी मशीन, तो इस इनपुट में मशीन चलेगी नहीं। अगर मशीन चलेगी नहीं तो डेफिनेटली वो जो आप इनपुट दे रहे हैं वो कोई काम का नहीं है। 3 की बात करते हैं, तो 3 पे फर्स्ट फैक्टोरियल का इनपुट, ओनली फंक्शन को इनपुट चेक करें आप कि इनपुट जो है उसको डिफाइन कर पा रहा है या नहीं। तो 3 के ऊपर फर्स्ट फैक्टोरियल का इनपुट n+1 कितना बन जाएगा 4 पॉजिटिव है, मतलब नेचुरल नंबर है या कहें तो होल नंबर है। सेकेंड फैक्टोरियल को देखेंगे n-1 इनपुट है, तो 3 पे कितना बन रहा हो 3 - 1 2, अगेन एक नेचुरल नंबर है। तो 3 के ऊपर दोनों ही फंक्शन यहाँ पे डिफाइन हो रहे हैं। जितने भी फंक्शन होते हैं सबको चेक करना होता है, ऐसा नहीं कि किसी एक को चेक कर लिया आप, सभी फंक्शन को चेक करिए। तो 3 यहाँ पे सभी फंक्शन को डिफाइन कर पा रहा है, इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपना n = 3। तो n की केवल एक ही वैल्यू मिलेगी यहाँ से, दैट इज 3। नेक्स्ट, ये समीशन सोल्व करना है अपने को, इस समीशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो समीशन ऑफ x² + 1 इंटू फैक्टोरियल x, जहां पे इसका वेरिएबल दिया इसने x जो कि 1 से स्टार्ट होके n तक वेरी कर रहा है। तो समीशन का सवाल जब भी आपके सामने रखा जाए, आपका जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो इसका इनपुट है उस इनपुट को दो सिमेट्रिक टर्म्स के डिफरेंस में ब्रेक कर दिया जाए। अगर उस इनपुट को दो सिमेट्रिक टर्म्स के डिफरेंस में आपने ब्रेक कर दिया तो जैसे ही सिग्मा को आप ओपन करेंगे तो टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होंगे बहुत सारे, यानी बहुत एक या 2 या 3 टर्म बचेंगे और लास्ट में अपना आंसर आ जाएगा। सिमेट्रिक टर्म्स के डिफरेंस में ब्रेक करना है, 2 टर्म्स का डिफरेंस बनना चाहिए और दैट डिफरेंस वुड बी सिमेट्रिक ऑल्सो। अगर सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं होगा टर्म्स आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो देखिए क्या कर सकते हैं इसमें अपन, इनपुट क्या है यहाँ पे x² + 1 इंटू फैक्टोरियल x लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर +x और -x कर दिया, इंटू फैक्टोरियल x चलता रहेगा। अब यहां देखिए आप, ये x² + x, इन दोनों से कॉमन क्या निकाल सकते हैं आप, x कॉमन निकाल सकते हैं। क्या बचेगा x + 1 और माइनस कितना है ये x और ये 1 जो है यहाँ से -n कॉमन निकाल लेते हैं, x - 1 बच जाएगा। और ब्रैकेट के बाहर क्या दिया इसने, फैक्टोरियल x दिया। अब इसको थोड़ा और अरेंज कर लीजिए। तो फर्स्ट वाला कितना बन गया, x × x + 1 इंटू फैक्टोरियल x, और सेकेंड क्या बन जाएगा x - 1 इंटू फैक्टोरियल x। अब देखो जरा क्या बन रहा है, ये जो x + 1 इंटू फैक्टोरियल x लिखा हुआ है, फैक्टोरियल x को x + 1 से इंटू कर रहा है तो उसको लिख पाएंगे फैक्टोरियल ऑफ x + 1। तो ये बन गया x × x + 1 का फैक्टोरियल, और माइनस क्या है x - 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ x। देखिए जो अपन सोच रहे थे वही कर दिया हमने यहाँ पे, 2 टर्म्स का डिफरेंस बन गया। फर्स्ट टर्म क्या है x × x + 1 का फैक्टोरियल, और सेकेंड टर्म इज x - 1 इंटू फैक्टोरियल x, और दोनों टर्म सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक का मतलब क्या, तो कभी आपको समझ में आ जाएगा। अब करना है कि आपको सिग्मा को ओपन करना है। इनपुट तो ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे x को 1 डालेंगे, तो जैसे x को 1 डालेंगे ये जो आपने सोल्व किया 2 टर्म का डिफरेंस बनाया वही तो इनपुट है यहाँ पे। तो x = 1 पे कितना बनाए, x = 1 पे बन जाएगा 1 × 2 फैक्टोरियल, माइनस नेक्स्ट टर्म कितना बनेगा 0 × 1 फैक्टोरियल। जितना उसके बाद उतना ही रहने दो, सोल्व नहीं करें इसको। देन x को 2 रखिए, 2 पे कितना बनेगा फर्स्ट टर्म 2 × 3 फैक्टोरियल, 2 × 3 फैक्टोरियल, माइनस सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा 2 पे, ये बन जाएगा 1 × 2 फैक्टोरियल। ऊपर नीचे लिख रहा हूँ उनको, ऐसे ही मैं निकालता हूँ इसका वैल्यू x = 3 पे। तो 3 पे फर्स्ट टर्म कितना बनेगा 3 × 4 फैक्टोरियल, माइनस सेकेंड टर्म कितना बन रहा है 3 पे 2 × 3 फैक्टोरियल। अब 2 लास्ट वैल्यू क्या x की n, तो अगर x को अपन n पुट करेंगे तो ये बनेगा n × n + 1 का फैक्टोरियल माइनस n - 1 इंटू फैक्टोरियल n। इन सब का अपने को सम फाइंड करना है, क्योंकि सिग्मा का मतलब ये होता है कि जो उसका वेरिएबल है उसको आप जहाँ जितनी वैल्यू अटेन कर पा रहा हो
वो वैल्यू इसको देंगे आप, और जितने भी जो इनपुट है उसकी वैल्यूज जो बनेंगे करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है उसके ऊपर, उन सब का आपको सम फाइंड करना पड़ता है। तो अब देखो यहाँ पे जैसे इनका सम करेंगे, टर्म्स देखो कैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये टर्म गया उसमें 2 इंटू फैक्टोरियल 3 जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, और लास्ट में ये जो टर्म है वो इस वाले से कट जाएगा। तो केवल दो ही टर्म बच रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो क्या बन गया, ये बन गया n इंटू एन प्लस वन का फैक्टोरियल माइनस 0 इंटू फैक्टोरियल 1, वो तो 0 ही हो जाएगा। फाइनली आंसर कितना आ गया इसका, n इंटू एन प्लस वन का फैक्टोरियल। तो करना क्या, ऑलवेज आपको समीशन का सवाल जब भी मिले उसके इनपुट को दो टर्म्स के डिफरेंस में ब्रेक करो, और दैट टर्म शुड बी सिमेट्रिक ऑल्सो। अगर ये सिमेट्रिक नहीं होंगे तो जैसे ही टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे थे ना, वो कैंसिल आउट नहीं होंगे। इसलिए टर्म्स का डिफरेंस तो होना चाहिए बट सिमेट्रिक भी होना चाहिए उनको कैंसिल आउट करवाने के लिए। ओके, नेक्स्ट एक सवाल और दे रहा हूं उसमें। सम ऑफ द सीरीज, अगेन सिग्मा का सवाल है, उसका इनपुट है n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल, जहां पे इसका वेरिएबल इसने n रखा है और n वेरी कर रहा है यहाँ पे 1 से इन्फिनिट तक। ऑप्शन भी दिए हैं और ये ऑप्शन सारे ई के फॉर्म में दे रखे हैं। ई आप जानते हैं नेपेरिक कांस्टेंट होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनती है 2.7 के आसपास, एक इरेशनल नंबर होता है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसका जो सल्यूशन है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है पहले का। तो उस जो वीडियो का लिंक होगा वो मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें सेट कर दूंगा, वहाँ पे उसको आप देख सकते हैं। एक बहुत ही शानदार सवाल है, इसको सोल्व करिएगा आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है। सॉल्यूशन का लिंक दे दूंगा, इसका चेक कर लीजिएगा, वहाँ उसको देख सकते हैं आप। आगे बढ़ेंगे, ये तो होगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बाद में नेक्स्ट टर्म लेंगे अपन यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट NCR। तो NCR क्या होता है ये देखना आप। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि NCR का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा। ये बनता है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। ये जो ऊपर लिखा है ना n, इसको बोलेंगे आप अपर इंडेक्स, अपर इंडेक्स। जो नीचे लिखा है उसको बोल सकते हैं हम लोअर इंडेक्स। NCR बोले तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट। फॉर्मूला क्या बन रहा है, अपर इंडेक्स का फैक्टोरियल न्यूमरेटर पार्ट में डिवाइडेड बाय लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल DR पार्ट में, और अपर माइनस लोअर इंडेक्स n माइनस r, अपर माइनस लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल अगेन DR पार्ट में। तो क्या पैटर्न हुआ, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब ये भी एक फंक्शन ही होता है, तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कुछ कंडीशन होनी, मतलब कुछ कंडीशन तो होती है, हर कोई फंक्शन ऑलवेज डिफाइन नहीं होता है। तो इसके लिए जो डोमेन की कंडीशंस हैं वो ये हैं कि जो अपर इंडेक्स है दैट शुड बी नेचुरल नंबर, लोअर इंडेक्स जो है दैट शुड बी होल नंबर, और साथ में अपर इंडेक्स है वो लोअर इंडेक्स से ग्रेटर या इक्वल हो सकता है। इन्हीं कंडीशंस के अंडर ये फंक्शन NCR डिफाइन होगा, इसके अलावा ये डिफाइन नहीं होगा। अपर इंडेक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, लोअर इंडेक्स होल नंबर, और अपर इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर इंडेक्स। यानी अगर आपको कहीं ऐसा लिखा मिल जाए 4C5, तो डायरेक्टली क्या बोल देंगे इसको आप, अनडिफाइंड बोल देंगे, बिकॉज अपर इंडेक्स कितना है 4, लोअर कितना है 5, अपर इस बार लोअर से बड़ा हो गया, अनडिफाइन है। अगर कहीं आपको लिखा मिल जाए 0C0, ये भी क्या है, अनडिफाइन है, बिकॉज अपर इंडेक्स 0 नेचुरल नंबर नहीं है, लोअर तो 0 ठीक है बट अपर ठीक नहीं है। तो NCR का फॉर्मूला एग्जैक्टली यही क्यों बना, NCR का क्या मीनिंग होता है,
ये आपको अगेन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जानने को मिलेगा, दैट इज PNC, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वहां पे इसका एक्चुअल मीनिंग, यही फॉर्मूला क्यों बन रहा है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से फील कर पाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको आप फील कर पाएंगे। यहां पे अगेन मैं ये फॉर्मूला लिख के छोड़ रहा हूं बस, बिकॉज यहां पे इस चैप्टर में इस फॉर्मूले से ही आपको मतलब है। एक्चुअल जो मीनिंग है वो यहां पे ना तो मैं समझा पाऊंगा और ना उसको आप खुद समझ पाएंगे। चलो मैंने तो बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, बट आपके पल्ले नहीं पड़ेगा अगर आपको PNC का एक्सपोजर नहीं है तो NCR का बस ये फॉर्मूला ध्यान रखो यहाँ पे, और साथ में कंडीशन n नेचुरल नंबर, r होल नंबर और n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r। जैसे कुछ एग्जांपल देखना चाहिए इसमें अपन साथ में। मुझे निकालना है 4C2, क्या बनेगा, तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 इनटू अपर माइनस लोअर अगेन फैक्टोरियल 2। कर लो सोल्व इसको। तो फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे आप 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। एक कट गया, फैक्टोरियल 2 2 ही होता है, तो ये कटेगा से 2 और आंसर कितना आ गया इसका 6। लेट से निकालना है मुझे 5C3 निकालना है, क्या बनेगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इनटू अपर माइनस लोअर दैट इज फैक्टोरियल 2। करो सोल्व फैक्टोरियल को। तो ये 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पे ब्रेक लगा दिया हमने, आगे जाने की जरूरत नहीं है, इंटू फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, 4 जाएगा 2 से, कितना बन जाएगा 10। तो इस तरीके से आप NCR की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखिए आप, बिकॉज ऐसा नहीं कि हर किसी सवाल में आप ये फॉर्मूला ही काम लेंगे, लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको कोई प्रॉपर्टी पता है, डायरेक्टली कोई रिजल्ट पता है और वो आप क्वेश्चन में काम लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है, टाइम जो है ना, वो सेव कर सकते हैं आप लोग, और टाइम की कीमत आजकल। प्रॉपर्टीज ऑफ NCR की क्या कुछ खासियत होंगी, क्या कुछ उसकी प्रॉपर्टीज बनेंगी, वो अपने देखने जा रहे हैं आप। फर्स्ट वन, NCR की जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज एक नेचुरल वैल्यू होगी। NCR ऑलवेज एक नेचुरल नंबर बनेगा, चाहे तो जो एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं उनसे देख लो, या फिर जो यहाँ अगर आपके दिमाग में आए कि इन एग्जाम्पल में नेचुरल नंबर आ गया होगा ही, ऐसा नहीं है, कुछ भी लेके देख लो आप, ऑलवेज नेचुरल वैल्यू आएगा। या फिर जब इसका एक्चुअल मीनिंग अपन जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो वहां तो मतलब जो इसका स्टेटमेंट होगा, उस स्टेटमेंट के अंदर ही, जैसे ही स्टेटमेंट रीड करेंगे आप, अपने आप फील आ जाएगा कि नेचुरल नंबर ही आने वाला है। तो ऑलवेज एक नेचुरल नंबर बनेगा। सेकेंड, NCR जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा NCN-R के। NCR निकालो या फिर NCN-R निकालो, एक ही बात है। क्यों है, इसका रीजन अपन ले सकते हैं यहाँ पे, जो फॉर्मूला है बस वो लगा दो। तो लेफ्ट हैंड साइड आप जानते हैं क्या होता है, राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं अपन। NCN-R लगाओ फॉर्मूला, अपर इंडेक्स का फैक्टोरियल न्यूमरेटर पार्ट में, लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल DR पार्ट में, और अपर माइनस लोअर N-R कितना बनेगा, R ही बन जाएगा। अब NCR भी इतना ही होता है, तो इक्वल टू आ गया लेफ्ट हैंड साइड। तो NCR निकालो या फिर NCN-R निकालो, एक ही बात होती है। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर आपको दे दिया जाए इफ NCX इक्वल टू NCY, दोनों का अपर इंडेक्स सेम रखा है मैंने, और लोअर एक में X एक में Y है, तो यहां से क्या कंक्लूड करेंगे अपन, देन या तो X इक्वल टू Y बनेगा, या फिर X प्लस Y कितना बनेगा, N बनेगा। आइदर X इक्वल टू Y और X प्लस Y इक्वल टू N। क्यों, इसका रीजन भी देख लेते हैं। देखो फर्स्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, दोनों इक्वल हैं, दोनों का अपर सेम है, तो डेफिनेटली लोअर को सेम होना पड़ेगा। अब अगर लोअर इक्वल नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो उसमें अब देखो आप NCX है, NCY को लिख दिया मैंने NCN-Y, बिकॉज NCR इक्वल टू NCN-R।
अब यहाँ से दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपस में इक्वल, दोनों का अपर इंडेक्स सेम है एन एन, तो डेफिनेटली लोअर को सेम होना पड़ेगा। फर्स्ट का लोअर एक्स है और सेकेंड का लोअर एन माइनस वाई है। क्या बना यहाँ से, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, वही तो लिखा हमने, या तो x इक्वल टू वाई या x प्लस वाई इक्वल टू एन, यानी अपर प्लस दोनों के लोअर इंडेक्स का सम जो बनेगा दैट विल बी द अपर इंडेक्स। नेक्स्ट फोर्थ, NCR प्लस NCR माइनस वन, ये बनता है n प्लस वन CR, बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है। NCR प्लस NCR माइनस वन इक्वल टू n प्लस वन CR। प्रॉपर्टी आपने याद कर ली, बट उसका एप्लीकेशन पार्ट आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे लगाएंगे उसको। तो इस प्रॉपर्टी को कहाँ पे लगाना, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में NCR प्लस NCR माइनस वन लिखा हुआ है, यानी दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम लिखा हुआ है और दोनों का अपर सेम है n n, और लोअर में एक का डिफरेंस है। तो जब भी दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम आपको मिल जाए और दोनों का अपर इंडेक्स इक्वल हो और लोअर में एक का डिफरेंस हो, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आप। क्या बनेगा, n प्लस वन अपर प्लस वन हो गया, और CR यानी लोअर इंडेक्स जो दोनों की है में जो बड़े वाले इंडेक्स होगी लोअर वाले, वो यहाँ पे आ जाएगा। और R माइनस वन बड़ा कौन, R ही है, देखो R लगा दिया यहाँ पे। मतलब याद करने का पैटर्न बता रहा हूँ। अभी कैसे बना, तो उसके लिए फॉर्मूला है NCR वाला, लेफ्ट हैंड साइड में NCR ओपन कर दो बाई फॉर्मूला, NCR माइनस वन भी बाई फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, एलसीएम लेके आगे इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए और वो एक्जैक्टली n प्लस वन CR के बराबर ही आ जाएगा। तो प्रूफ करना बहुत ही आसान काम है। NCR प्लस NCR माइनस वन इक्वल टू n प्लस वन CR। कब लगाना बता दिया मैंने, जब भी दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम हो, दोनों का अपर इंडेक्स इक्वल हो, लोअर में एक का डिफरेंस हो, तो ये लगा दो बिंदास। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, NCR को अपन लिख पाएंगे n बाई आर इंटू n माइनस वन CR माइनस वन। NCR अपर इंडेक्स n था, लोअर r था, n को बाहर निकाल दिया, r को बाहर निकाल दिया, n बाई आर बन गया, और फिर दोनों में से एक एक कम कर दिया, n माइनस वन और r माइनस वन। अगेन कैसे बना, लगा दो फॉर्मूला, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी और राइट के अंदर भी आ जाएगा, दोनों बराबर। सिक्स्थ, NCR डिवाइडेड बाई NCR माइनस वन, ये बनेगा n माइनस आर प्लस वन बाई आर। पैटर्न देखिए क्या है, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का रेशियो है, दोनों का अपर इंडेक्स सेम है n n और लोअर में एक का डिफरेंस है। तो लगानी कब है प्रॉपर्टी, जब भी आपको दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का रेशियो गिवन हो, दोनों का अपर इंडेक्स इक्वल हो, लोअर में एक का डिफरेंस हो, तो बिंदास लगाइए इसको। क्या बनेगा, n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। याद होना चाहिए, अगेन बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है, फिफ्थ भी अपनी जगह काम की है। लास्ट सेवंथ, if n and r are co-prime, then NCR will be divisible by n। अगर n और r दोनों को प्राइम नंबर्स हैं तो NCR जो होगा वो ऑलवेज n से डिवाइड होगा। क्यों होगा इसको अपन समझ लेते हैं। देखो NCR को अपन क्या लिख पा रहे हैं, n बाई आर इंटू n माइनस वन CR माइनस वन। थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं अपन, तो अरेंज किया मैंने इसको, तो इसको लिख दिया r इंटू NCR इक्वल टू n इंटू n माइनस वन CR माइनस वन। बाइनोमियल कोएफिशिएंट की जो वैल्यू आती है वो ऑलवेज एक नेचुरल वैल्यू आती है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑलवेज एक नेचुरल नंबर बनता है। तो यहाँ पर अब ये देखो कि राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है ना, राइट हैंड साइड में n माइनस वन CR माइनस वन एक नेचुरल नंबर हो गया, इसको इनटू कर रहे हैं आप n से, वो भी नेचुरल नंबर था, तो राइट हैंड साइड में एक नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या, r इंटू NCR भी नेचुरल नंबर ही है, और r क्या होल नंबर है, तो होल नंबर इंटू नेचुरल नंबर, उसको एक होल नंबर आप बोल सकते हैं।
तो उसमें यूँ समझना आप कि राइट हैंड साइड में दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, दो फैक्टर्स हैं वहाँ पे, एक फैक्टर n है। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो कंप्लीट नंबर बनेगा r और NCR को मल्टीप्लाई करने के बाद में, क्या r इंटू NCR का एक फैक्टर n बन जाएगा? r इंटू NCR कंप्लीट बोल रहा हूँ, r इंटू NCR का एक फैक्टर क्या बन जाएगा? n बन जाएगा, बिकॉज राइट के अंदर फैक्टर है वो। तो r इंटू NCR का फैक्टर क्या बन गया? n बन गया। अब r इंटू NCR है, r इंटू NCR का एक फैक्टर n है, क्या r का फैक्टर n पॉसिबल है क्या? क्या r का फैक्टर n पॉसिबल है क्या? नहीं, बिकॉज r और n क्या है? को प्राइम है। अगर को प्राइम है तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, यानी r का फैक्टर n तो पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली n किसका फैक्टर होगा? NCR का। अगर NCR का फैक्टर n हो गया, NCR का फैक्टर n हो गया, तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या है? NCR n से डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका सिंपल सा प्रूफ हो गया। अब देखो इन्हीं पे कुछ सवाल देख लेते हैं हम वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए इसमें। इफ NC13 equal to NC10, then find the value of 25 cm। ये हो गया फर्स्ट। साथ में सोल्व कर लेते हैं इसको। आप लोग वीडियो पॉज करेंगे, सवाल अपने तरीके से सोल्व करो और देन वीडियो को अनपॉज करके वीडियो सोल्यूशन देखिए उसका। तो यहाँ देखो प्रॉपर्टी कौन सी काम आनी है? NCX इक्वल टू NCY वाली। तो NCX इक्वल टू अगर NCY है तो या तो x इक्वल टू y होगा। यहाँ देखो 13 और 10 तो बराबर नहीं होता है, तो सेकंड x प्लस वाई इक्वल टू n वो वाला हो जाएगा। तो n विल भी कितना हो गया? 13 प्लस 10 यानी कितना? 23। फाइंड करना अपने को 25cn, यहाँ पे n पुट कर देंगे, 25c 23, इसको आगे निकाल लीजिए NCR वाले फॉर्मूले से। तो फाइनली इसका जो आंसर बनेगा दैट विल बी 300। नेक्स्ट, अगर हमने फाइंड करना हो इसी में 2c2 प्लस 3c2 प्लस 4c2 प्लस 5c2 प्लस 6c2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ देखिए एक तरीका तो ये है कि आप जो भी NCR का फॉर्मूला जानते हैं वो लगा दो हर टर्म के अंदर, फाइनली आंसर आ जाएगा। बट जैसा कि मैंने बोला कि अगर कोई प्रॉपर्टी उस कॉन्टेक्स्ट में यूज आ रही है तो आपका काम प्रॉपर्टी लगाना होना चाहिए, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने से बचो, उसमें थोड़ी सी टाइम की बचत हो जाएगी। तो यहाँ देखो बाइनोमियल कोएफिशिएंट सम के फॉर्म में दे रखे हैं और मैंने प्रॉपर्टी क्या लिखवाई आपको? सम के फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखी थी NCR प्लस NCR माइनस 1 कितना बनता है? n प्लस 1 CR बनता है। जब भी दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम दे रखा हो, दोनों का अपर इंडेक्स चेक करिए, अगर दोनों का अपर इंडेक्स इक्वल है, लोअर में एक का डिफरेंस, तो ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आप। यहाँ तो ऐसे कोई भी दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं है जिनका अपर इंडेक्स सेम है, क्या करोगे? सेम बनाएंगे। ये 2c2 जो लिखा है ना, 2c2 जो लिखा है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। अपर इंडेक्स और लोअर इंडेक्स अगर इक्वल हैं तो ऑलवेज NCR की वैल्यू कितनी बनती है? 1। NCN ऑलवेज 1 बनेगा, 2c2 1 बनेगा। तो अगर 1 बनेगा तो क्या इस 1 को मैं 3c3 लिख सकता हूं? 3c3 1 ही बनना है। अब 3c3 क्यों लिखा मैंने? इसका रीजन है, ऐसा लिखने से क्या हुआ, ये वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट और ये वाला बाइनोमियल कोएफिशिएंट दोनों का अपर सेम बन गया, जिससे कि प्रॉपर्टी लगा सकता हूं मैं। अपर सेम होगा, लोअर में का डिफरेंस है, तो जैसे ही इन दोनों का अपन सम करेंगे कितना बनेगा बताओ? अपर प्लस 1 यानी 4c, लोअर में कौन सा? बड़े वाला, 3 और 2 बड़ा कौन है? 3। तो फर्स्ट दो टर्म का सम बन गया 4c3। अब देखो 4c3 प्लस 4c2
इनका सम निकाल लो, दोनों का अपर सेम है 4 4, लोअर में का डिफरेंस है, अपर +1 यानी 5c3। तो जब आपने 3c2 तक सम निकाला, पैटर्न देखिए, अब फर्स्ट दो टर्म का सम निकाल रहे हैं यानी 3c2 तक आपने सम निकाल लिया तो सम कितना बना 4c3। 3c2 तक सम कितना बना 4c3। जब वही सम आपने 4c2 तक निकाला यानी पहले 3 टर्म का सम निकाला यानी 4c2 तक आपने सम निकाला तो सम कितना बना 5c3। तो जो भी सम बन रहा है उसका लोअर इंडेक्स तो 3 बन रहा है, अपर में देखो क्या वेरिएशन है, 4c2 तक सम निकाला तो अपर कितना बना 5, 4 से ज्यादा। अब आपने सम निकाला 3c2 तक तो अपर कितना बना 3 से ज्यादा, दैट इज 4। तो जब आप सम यहां तक निकाल चुके होंगे 6c2 तक तो सम कितना आ जाएगा 7c3। अपर +1 और लोअर में 3 चल रहा है, तो फाइनली इसका आंसर कितना बन जाएगा 7c3। तो ये है कमाल प्रॉपर्टी का, मजदूरी करने से बचे। नेक्स्ट, अगर सोल्व करना हो अपने को, लेट से 10c4 डिवाइडेड बाई 10c3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक तरीका तो फॉर्मूला लगा दो, दूसरा तरीका प्रॉपर्टी पता है अपने को कि जब भी दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का रेशियो दे रखा हो और दोनों का अपर इंडेक्स इक्वल है, लोअर में का डिफरेंस है, तो क्या बनता है n - r+1/r। लगा दीजिए यहाँ पे, n कितना हो गया 10, r कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो कितना बन गया 10 - 4 + 1/r, दैट इज 4। सही कर रहे हैं, n 10 और r कितना है 4, 10 - 4 + 1/4। आगे सोल्व कर लेंगे, इसको ये बन जाएगा 7/4। लास्ट क्वेश्चन आज का, मुझे निकालना है लेट्स से 10c8 डिवाइडेड बाई 9c7, ये फाइंड करना है। तो फर्स्ट मेथड लगाएंगे फॉर्मूला और दूसरा प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इनको रिलेट करिए, 10 से 1 कम 9 है और 8 से 1 कम 7 है, यानी नीचे जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट दे रखा है उसके दोनों इंडेक्स हैं वो ऊपर वाले के दोनों इंडेक्स से 1 कम है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी लिखी है हमने, कौन सी, NCR को लिखना जानते हैं अपन n/r n - 1 CR - 1, तो लगा दो इसके अंदर न्यूमरेटर पार्ट वाले में। तो 10c8 को लिख पाएंगे 10/8 इंटू 10 से 1 कम 9, 8 से कम 7 डिवाइडेड बाई कितना 9c7, 9c7 काट गया ऊपर नीचे, आंसर विल बी 10/8, जिसको आप लिख पाएंगे 5/4। तो ये हो गया अपना बाइनोमियल कोएफिशिएंट दैट इज NCR। तो फैक्टोरियल देख लिया हमने और साथ में NCR देख लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे अपना बाइनोमियल थ्योरम। ये दोनों पहले इसलिए पढ़े बिकॉज ये दोनों काम आने हैं फ्रिक्वेंटली, इसलिए पहले इनका पाप काट दिया हमने। अगले लेक्चर से बाइनोमियल थ्योरम की ऑफिशियली शुरुआत हो जाएगी अपनी ओर से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, अभी के लिए इतना ही।